नाभिदर्शना अप्सरा साधना डॉ नारायण दत्त श्रीमाली द्वारा डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली कहते हैं, मैं कालिदास पर पीएचडी कर रहा था। शोध करते करते मुझे प्रामाणिक रूप से यह जानकारी मिली कि कालिदास ने नाभिदर्शना अप्सरा को सिद्ध किया था और इसी साधना की बदौलत उन्हें वचन सिद्धि प्राप्त हुई थी। इसी अप्सरा के सान्निध्य में रहने की वजह से वे जीवन भर मस्ती में, उमंग में, जोश में और आनंद में काव्य लिखते रहे। उनके सारे काव्य का लक्ष्य नाभिदर्शना अप्सरा ही थी। अंग्रेजी में मुहावरा है, देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, अर्थात प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे एक नारी होती है। इसमें कोई संदेह भी नहीं। ऊर्जा का स्रोत तो नारी को ही माना गया है। इस बात को तो भारतीय दर्शन ने न केवल स्वीकार ही किया है, अपितु उसे उपासना योग्य तक बना दिया है। राजा भोज के अत्यधिक हठ करने पर एक दिन कालिदास ने राजा भोज के समक्ष नाभिदर्शना को प्रत्यक्ष प्रकट कर दिखा दिया। रूप में, सौंदर्य में और यौवन में वह छलकते हुए जाम की तरह थी। उसका सारा शरीर गौर, वर्ण और चंद्रमा की चांदनी में नहाया हुआ सा लग रहा था। पुष्प से भी कोमल और नाजुक नाभिदर्शना को कालिदास के कक्ष में थिरकते देखकर राजा भोज अत्यधिक संयमित होते हुए भी बेसुध से हो गए। उनकी आंखों के सामने हर क्षण नाभिदर्शना ही दिखाई देती रही। नाभिदर्शना अप्सरा साधना यह एक दिन की साधना है और कोई भी साधक इस साधना को सिद्ध कर सकता है। किसी भी शुक्रवार की रात्रि को यह साधना सिद्ध की जा सकती है। इस साधना को सिद्ध करने के लिए थोड़े बहुत धैर्य की जरूरत है, क्योंकि कई बार पहली बार में सफलता नहीं भी मिल पाती। तो साधक को चाहिए कि वह ऐसी साधना को दूसरी बार या तीसरी बार भी संपन्न करें, परंतु अगले किसी भी शुक्रवार की रात्रि को ही यह साधना करें। साधना समय यह साधना रात्रि को ही संपन्न की जा सकती है और साधक चाहे तो अपने घर में या किसी भी अन्य स्थान पर इस साधना को संपन्न कर सकता है। किसी भी शुक्रवार की रात्रि को साधक सुंदर सुसज्जित वस्त्र पहने। इसमें यह जरूरी नहीं है कि साधक धोती ही पहने, अपितु उसको जो वस्त्र प्रिय हो, जो वस्त्र उसके शरीर पर खिलते हों या जिन वस्त्रों को पहनने से वह सुंदर लगता हो, वे वस्त्र धारण कर साधक उत्तर दिशा की ओर मुंह कर आसन पर बैठे। बैठने से पूर्व अपने वस्त्रों पर सुगंधित इत्र का छिड़काव करें और पहले से ही 2 सुंदर गुलाब की मालाएं लाकर अलग पात्र में रख दें। यदि गुलाब की माला उपलब्ध न हो तो किसी भी प्रकार के पुष्पों की माला लाकर रख सकता है। फिर सामने एक रेशमी वस्त्र पर अद्वितीय नाभिदर्शना महायंत्र को